antiseptics are agents which are kill the bacteria. used to prevent, sorry, पहले kill लिखो, to kill or prevent the growth. microorganism to kill microorganism or prevent their growth on living tissue. This is important. Disinfectant. Disinfectant are agents, drugs or agent, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. Antiseptics are drugs or agents which are used to kill microorganisms or prevent their growth on living tissue. Disinfectant are agents which are used to kill microorganism. अब यहाँ पर ग्रोथ हमें प्रिवेंट नहीं करनी है, किल ही करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. इनएनिमेट एक ही वर्ड है, वो अलग अलग नहीं है. इनएनिमेट, इनएनिमेट अगर आपको याद ना रहे तो लिविंग के ऑपोजिट लिखो नॉन लिविंग, इतना तो लिख सकते हो आप. तो दोनों भी एजेंट क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर उनकी ग्रोथ प्रिवेंट करते हैं. जनरली डिसइंफेक्टेंट हम ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए यूज नहीं करते, वो किल करने के लिए यूज करते हैं. तो एंटीसेप्टिक लेकिन किल करेगा या नहीं इसमें डाउट होता है, क्योंकि वो हम लिविंग टिश्यू पर यूज करते हैं, इसलिए हम ज्यादा हजारडस या ज्यादा पावरफुल केमिकल यूज नहीं कर सकते. तो हम कुछ कभी कभी ऐसे भी केमिकल यूज करते हैं जो सिर्फ उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करे. किल हो या ना हो उससे मतलब नहीं पड़ता, उसकी ग्रोथ भी अगर प्रिवेंट हो जाए तो भी हमारा काम बन जाता है. क्यों? क्योंकि एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं ऑन लिविंग टिश्यू. तो जितने भी डेटॉल वगैरह हम यूज करते हैं तो वो हम लिविंग टिश्यू पर यूज करते हैं, तो हम बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकता है वो, या फिर उसकी ग्रोथ भी प्रिवेंट कर सकता है. तब हम कॉन्सेंट्रेशन कम यूज करते हैं उसका. ओके, तो 100 ml में अगर हम 1 ml डालते होंगे, नॉर्मली डिसइंफेक्टेंट हम 10% यूज करते हैं, तो हमें 1 to 2% ही यूज करेंगे. तो इस तरह से एंटीसेप्टिक क्या है, वो किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, लेकिन किसके ऊपर, ऑन लिविंग टिश्यू. लिविंग टिश्यू मतलब हमारे स्किन के ऊपर या फिर हमारे कोई भी लिविंग टिश्यू होगा, सेल के ऊपर या टिश्यू के ऊपर अगर यूज करना है आपको, अगर आप यूज करते हो तो उसको हम कहेंगे एंटीसेप्टिक. उसके ऑपोजिट अगर आपको फर्श साफ करनी है, केबल साफ करना है, ऑपरेशन थिएटर साफ करने है, जो भी डेंटिस्ट यूज करते हैं उनके जो भी वो क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट अगर साफ करने हैं तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट को, जो भी एनिमल नहीं होते, जो भी एनिमल नहीं होते उनको, जो एनिमल नहीं ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट. ओके, तो इन एनिमेट मतलब नॉन लिविंग. इन एनिमेट इज प्रॉपर वर्ड इस डेफिनेशन में. प्रॉपर वर्ड कौन सा है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट. लेकिन एग्जाम में आइन वक्त पर अगर आपको ये वर्ड याद ना आए तो आप लिख सकते हो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. तो इस पर यहाँ पर लिखा है अपने लिविंग टिश्यू, लिविंग के ऑपोजिट नॉन लिविंग टिश्यू नहीं लिखना है, क्योंकि जो नॉन लिविंग होता है वो कभी टिश्यू नहीं होता, वो फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है. तो लिविंग के ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट लिखना है, मतलब सबके सब ऑपोजिट नहीं लिखना है. नॉन लिविंग टिश्यू ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. तो एक तो प्रॉपर वर्ड ही लिखो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, लेकिन कभी कभी हो सकता है याद नहीं आता है, अलग अलग वर्ड है थोड़ा, तो आप
कम से कम इनएनिमेट की जगह नॉन लिविंग लिखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है कि एंटीसेप्टिक हम लिविंग टिश्यू पर, स्किन पर यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट हम फर्श साफ करने के लिए या फिर ऑपरेशन थिएटर, जो भी हमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है वो हम डिसइंफेक्ट करते विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो डाउट है किसी को इसमें, दोनों में? नो। ओके, नो नेक्स्ट सर। इज क्लासिफिकेशन। जो भी ड्रग हम यूज करने वाले, जो भी ड्रग का हम अकाउंट देखने वाले, उसका पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जनरली हमारा जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। PC2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन। अगर आप कोई पुराना पेपर उठाकर देख लो PC2 का, तो उसमें आपको आधे मार्क तो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के ही मिल जाएंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन लिख लो इसका। सबसे पहले तो इसमें आते हैं फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, उसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल खुद फिनॉल ही है। रिलेटेड मतलब क्या है? अभी दो वर्ड होते हैं, एक तो होते हैं डेरिवेटिव, कभी कभी हो सकता है फिनॉल एंड डेरिवेटिव, इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन डेरिवेटिव और रिलेटेड कंपाउंड में फर्क क्या है? फिनॉल के डेरिवेटिव क्या होते हैं? जो फिनॉल से तैयार होते हैं। फिनॉल के डेरिवेटिव क्या होते हैं? जो फिनॉल से तैयार होते हैं। और रिलेटेड कंपाउंड मतलब जो फिनॉल की तरह दिखते लेकिन फिनॉल से तैयार नहीं हुए, वो अलग मेथड से तैयार हुए हैं, लेकिन दिखते किसके जैसे है, उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है? फिनॉल की तरह है। तो अगर रिलेटेड कंपाउंड आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखे, तो उसका मतलब क्या होता है? कि फिनॉल की तरह दिखने वाले। तो उसमें एग्जांपल आता है फिनॉल, फिर उसमें आता है क्लोरोक्रेसॉल, क्लोरोक्रेसॉल, देन क्लोरोथाइलिनॉल, क्लोरोथाइलिनॉल, देन हेक्साक्लोरोफिन। चार ड्रग आते हैं इस कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड। सबसे पहले तो फिनॉल, फिर क्लोरोक्रेसॉल, फिर आता है क्लोरोजाइलिनॉल एंड हेक्साक्लोरो। ओके, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी हमारे इसमें अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स सेकंड कैटेगरी। इसमें आता है इथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी हमारे पास हैलोजन कंपाउंड्स। इसमें आता है क्लोरहेक्सिडिन, ओके, एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है। देन ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स एग्जांपल है इसमें आयोमर्सल,
थायोमर्सल, देन डाइज, डाइज में हमारे पास एग्जांपल है प्रोफ्लेविन, प्रोफ्लेविन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक्रेडिन का डेरिवेटिव होता है प्रोफ्लेविन, देन जेंशियन वायलेट, जेंशियन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जेंशियन, टी है इसके स्पेलिंग में लेकिन टी साइलेंट है, जेंशियन वायलेट, ये सारे डाइज है, डाइज मतलब कलरिंग एजेंट जो आप इंडिकेटर एज इंडिकेटर भी यूज करते हैं। ओके, ऊपर के हो गए, वर्ष झाले क्यों? हो सर। नेक्स्ट 6 नंबरची कॅटेगरी आपल्याला कॅटायनिक सरफेस, कॅटायनिक सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट या फिर इसको सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोला जाता है। इसमें आते सेटिल पायरिडिनियम क्लोराइड, ठीक है जान दो, हम इजी एग्जांपल लेते हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड सेट्रिमाइड, सेट्रिमाइड जो मैंने क्लासिफिकेशन में एग्जांपल नहीं दिए, हो सकता है वो भी हम अकाउंट में यूज करें, लेकिन जो इजी है याद रखने में ऐसे ही एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, पूरे एग्जांपल नहीं दे रहा। इसके अलावा भी कुछ ड्रग हो सकते हैं जिसका अकाउंट आपको सिलेबस में हो, तो हम बाद में वो देखेंगे। तो कैटायनिक सरफेक्टेंट, देन मिसलेनियस एजेंट, मिसलेनियस और अदर एजेंट, इसमें आता है नाइट्रोफ्यूराजोन, नाइट्रोफ्यूराजोन। So this is a classification of antiseptic and disinfectant. तो अभी हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, फिर से एक बार ज्वाइन हो जाएंगे और अकाउंट देखेंगे कि आप हमारे इम्पोर्टेंट कौन से इसमें हमें अकाउंट देखते हैं।